हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने है जेईई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन। इतना बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, इसको हम कम टाइम में 10-15-20 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है लेट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बड़ा सा फंक्शन है हमारे सामने। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब अगर इस फंक्शन को 0 के इक्वल कर दें तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है जिनके लिए ये फंक्शन 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 0 रखा है तो आप ये देखो, इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं अगर, तो ये एक्स टू पावर 2023 वाला टर्म मैं कॉमन ले सकता हूं। तो इसको मैं ले लेता हूं कॉमन, एक्स टू पावर 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025 अपॉन ई टू पावर पाई एक्स भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ई टू पावर पाई एक्स कॉमन लिया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ये वाली क्वाड्रेटिक कॉमन आ सकती थी, और दूसरा ब्रैकेट में ओपन कर सकता हूं, उसमें ये वाला साइन एक्स और ये 2 डाल के इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है एक्स की किन वैल्यूज के लिए। तो एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये 0 के इक्वल है, देखो अगर मैं बात करूं इस e टू पावर पाई एक्स की, ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो देखो ये इसका a पॉजिटिव है और इसका d निकालोगे तो -1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 3 12, 1 माइनस 12 माइनस 11, तो d आएगा -11 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे आ रहा है a पॉजिटिव d नेगेटिव। तो अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव होता है तो ये क्वाड्रेटिक हमको पॉजिटिव रिजल्ट करेगी। तो इधर ये पॉजिटिव इधर ये पॉजिटिव। अब बात करते हैं साइन एक्स प्लस 2 की। तो साइन एक्स प्लस 2 में हमको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, -1, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। तो मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू हो जाए, साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में रहने वाला है। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कभी भी 2 - 1, मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, और मैक्सिमम 3 हो जाएगा 2 + 1। तो मतलब ये ब्रैकेट जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। तो क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा तो इसको भी हम अभी छोड़ते हैं। ना ये 0 कर पाएगा इस पूरे फंक्शन को, ना ये कर पाएगा और ना ये कर पाएगा। इनमें से कोई भी फंक्शन को 0 नहीं कर पाएगा। फंक्शन को 0 कौन कर सकता है, वो ये है बड़ा सा एक्सप्रेशन जो ये अभी भी लिखा हुआ है। ये एक्सप्रेशन कैसे 0 करेगा उसको भी हम बाय ऑब्जर्वेशन समझेंगे। तो ये एक्सप्रेशन 0 कैसे करेगा, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दूं, ये तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है ना कि अगर मैं यहाँ -1 पुट करूं तो ये आएगा -1 टू पावर 2023 प्लस 2024 इंटू -1 प्लस 2025। अब देखो ये आएगा -1 टू पावर 2023 -1, 2024 इंटू -1 ये आएगा 2024 माइनस का प्लस 2025, ये हमारे पास आया -2025 प्लस 2025 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 0, किसकी वजह से, x इक्वल टू -1 पुट करने की वजह से। कहां पे, इस एक्सप्रेशन में। तो मतलब पूरे फंक्शन में केवल और केवल ये एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो फंक्शन को 0 के इक्वल करवा सकता है बाय पुटिंग x इक्वल टू -1। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो x इक्वल टू -1 एकमात्र सॉल्यूशन है जिसकी वजह से ये फंक्शन 0 हो सकता है। तो हमारा आंसर है 1। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और ये अप्रोच आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।